सीबीआई जांच से आखिरकार डर कौन गया है? और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुशांत सुसाइड केस में ईडी के सामने पेश होने से रिया चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक वक्त मांग लिया है, यानी वो रियायत चाहती है ईडी के सामने पेशी से। रिया के वकील ने ईडी के सामने यह बात रखी है, ईडी की टीम के सामने, कि चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तब तक रिया चक्रवर्ती को पेशी से छूट मिल जाए। इस वक्त की यह बड़ी खबर, ईडी की टीम ने बड़े सवालों का एक पुलिंदा तैयार कर रखा था कि रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन, खातों से पैसों के ट्रांसफर को लेकर सवाल किए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती अब ईडी की टीम के सामने आज पेश नहीं हो रही। रिया चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया है ईडी की टीम के सामने पेश होने से। पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया था। रिया चक्रवर्ती को आज पेश होना था और साथ ही पैसों के लेन देन को लेकर जानकारी चाहिए थी ईडी की टीम को, और इसके साथ ही पूरे परिवार के खातों से भी कितने पैसों के ट्रांसफर हुए उसको लेकर भी ईडी की टीम जांच कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी जानकारियां सामने आने लगी हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि रिया ने मुंबई के खार इलाके में 76 लाख रुपयों का एक फ्लैट खरीदा था। मई 2018 में खार इलाके के इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। खार इलाके में रिया ने यह फ्लैट खरीदा था। 3,80,000 की स्टैंप ड्यूटी चुकाई थी इस फ्लैट को खरीदने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्राइम रोज नाम की बिल्डिंग में पहले किराए पर रहती थी। फ्लैट 36 महीनों के लिए किराए पर लिया गया था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक, और तब जो किराया जाता था वो 78,000 रुपए हर महीने का किराया जाता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खार इलाके में रिया चक्रवर्ती ने 2018 में एक फ्लैट खरीदा। प्राइम रोज अपार्टमेंट में जिस फ्लैट में रहती थी, 76,000 रुपए किराया उसका देती थी। 36 महीने के लिए 2018 में एग्रीमेंट हुआ था। 28 मई 2018 को यह फ्लैट खरीदा था रिया चक्रवर्ती ने, जो कि मुंबई के खार इलाके में है, और इसकी स्टैंप ड्यूटी चुकाई थी 3,80,000 की। इससे पहले ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 10 घंटे तक पूछताछ की, और उसके बाद यह तय हो गया था कि अब सवालों का सिलसिला बढ़ता जाएगा, घेरा कसता जाएगा। पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, और अब रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है। इस दौरान ईडी सुशांत के खातों से हुए संदिग्ध लेन देन को लेकर रिया से पूछताछ कर सकती है। कहा जा रहा है ईडी ने रिया से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। दरअसल सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में रिया पर अपने बेटे के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने के गंभीर आरोप लगाए थे। एफआईआर में कहा गया था कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ से अधिक रुपए निकाले गए। इसी के बाद ईडी ने मामले में दखल दिया था। सूत्रों की माने तो साल 2018-19 में रिया की नेट इनकम 14 लाख रुपए थी। ऐसे में ईडी को रिया की करोड़ों की 2 हाई वैल्यू प्रॉपर्टी को लेकर शक है। ईडी की मुंबई ब्रांच रिया से 3 चरणों में पूछताछ करेगी। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में जिन नामों का जिक्र किया है, उनमें रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा का नाम भी है। मीडिया के कैमरों से खुद को छिपाता यही सैमुअल मिरांडा है। ईडी ने गुरुवार को सैमुअल को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने सैमुअल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से जब सैमुअल बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना जवाब दिए आनन फानन में वहां से चले गए। सैमुअल को इससे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है सैमुअल को रिया ने ही सुशांत के घर में बतौर हाउस मैनेजर भर्ती किया था। इसके अलावा ईडी सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सीए से भी पूछताछ कर चुकी है। टीम न्यूज नेशन। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर, ईडी के सामने आज पेश होना था रिया चक्रवर्ती को। रिया ने इनकार किया, और अब खबर यह है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती की अपील को खारिज कर दिया है, और यह साफ कर दिया है कि आज ही रिया चक्रवर्ती को पेश होना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की टीम के सामने रिया चक्रवर्ती के वकील ने यह दलील दी थी कि चूंकि मामले की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा पेशी से छूट दे दी जाए। लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया है ईडी की टीम ने। यानी ईडी की टीम ने यह साफ कर दिया है कि आज ही रिया चक्रवर्ती को पेश होना होगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली है पेशी से। सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, ये बड़ी खबर है, ईडी की टीम के सामने पेश होने से बचना चाह रही थी रिया चक्रवर्ती। उनके वकील ने दलील दी थी कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन अब ईडी ने साफ कर दिया है
जो सुनवाई जहां चल रही है चलने दीजिए, आपको आज पेश होना होगा। बिल्कुल, देखिए किसी भी किस्म की रियायत देने से ईडी ने मना कर दिया है और इससे पता चलता है कि ईडी अपनी जांच को लेकर कितनी सख्त है। मैं इस वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर में ही हूं और यहीं पर रिया चक्रवर्ती को आज पेश होना है। 7 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर कुछ समय खरीदना ज़रूर चाहती थी, कुछ और समय की मांग कर रही थी, लेकिन उनको ये समय देने से ईडी ने साफ मना कर दिया है। मुंबई के इसी दफ्तर में उनसे एक सवालों की फहरिस्त लेकर ईडी की टीम तैयार है। एक लंबी चौड़ी पूछताछ उनसे होनी है। पता करना है कि सुशांत सिंह से संपर्क में आने के बाद उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उनके तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को खंगालने की कोशिश ईडी की तरफ से है, क्योंकि ईडी की समूची जांच जो है वो मनी ट्रेल को लेकर है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जब आरोप लगाया था मैं थोड़ा कि सा 15 आपको रोक करोड़ रहा हूं। जितनी मैं बड़ी चाहूंगा रकम आप उन सुशांत बड़े के सवालों अकाउंट का से जिक्र करें जो बड़े सवाल ईडी की टीम जो है रिया चक्रवर्ती से सवाल करने वाली है। मसलन उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आ गई कि उनका एक फ्लैट नबी में है, एक फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने खार में खरीदा था, जो खार का फ्लैट है वो उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी सिर्फ रिया ने कितने पैसों को लेकर पैसों का ट्रांसफर हुआ, ना सिर्फ रिया के खातों से जुड़ी जानकारियां बल्कि रिया के पूरे परिवार के खाते वो ईडी की रडार पर हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी मनी ट्रांजैक्शन है उसको लेके सवाल, जितने भी अहम सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो उनसे यही पूछा जाएगा कि बीते 4 सालों में जब से वो सुशांत के संपर्क में आए, गर्लफ्रेंड तो वो भले ही 1 साल से हैं लेकिन उस संपर्क में सुशांत के बीते और भी कई सालों से हैं, तो ये संपर्क में आने के बाद उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। अब तक जो जानकारी मिली है, खार ईस्ट इलाके में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है। फ्लैट छोटा सा है लेकिन उसके लिए उन्होंने 85 लाख रुपयों की अदायगी की है। इसके अलावा जो दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं जहां पर वो रहती रही हैं अब तक बीते 6 सालों में, उसका किराया अब तक कौन देता था, ये किराया देने में उनकी मदद कौन करता था, क्योंकि 6 सालों में उनका किराया जो था वो 78,000 रुपये प्रति महीने से लेकर 1.25 लाख रुपये प्रति महीने तक का किराया उन्होंने अदा किया है। इसके अलावा जो 3 प्रमुख कंपनियां हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद इस कंपनी में कितना पैसा लगाया गया और ये पैसे जो लगे हैं सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में से किस समय और कब कब कितनी मात्रा में निकाले गए। तो ये तमाम सवाल जो हैं ये रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं ताकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के आरोप के दिशा में जाँच की जा सके कि क्या दोहन हुआ है पैसों का, क्या सुशांत सिंह राजपूत को एक्सप्लॉइट किया गया मॉनिटरीली। इस सारी लाइन पर जो होगी ईडी की जांच होगी। सवालों की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है और इसी वजह से रिया का हाजिर होना भी इस मामले में बेहद अहम है, लेकिन वो आनाकानी करती नजर आ रही हैं। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। लेकिन ये आनाकानी अब चलने वाली नहीं है क्योंकि ईडी की टीम ने साफ कर दिया है कि आपको पेश होना ही होगा वरना आगे के एक्शन लिए जाएंगे ईडी की टीम की ओर से। आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़े किरदार कौन कौन से हैं। उधर सीबीआई की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। जो सबसे बड़े किरदार हैं, पहला जो नाम है, जो पहला किरदार है वो श्रुति मोदी है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर हैं। फिलहाल रिया चक्रवर्ती को ये देख रही थी, रिया चक्रवर्ती को मैनेज कर रही है, यानी उनकी जो मैनेजर हैं। धोखाधड़ी के मामले में मिली भगत का आरोप है श्रुति मोदी पर और इसीलिए इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इनका नाम भी उस एफआईआर में शामिल है। सीबीआई की एफआईआर में नाम शामिल है श्रुति मोदी पर, यानी श्रुति मोदी को लेकर भी जांच कर रही है। इनकी भूमिका को लेकर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। रिया के खिलाफ जो आरोप है, सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी जो दूसरा बड़ा और सबसे अहम किरदार इस पूरे मामले में सुशांत सुसाइड केस में वो रिया चक्रवर्ती खुद है। पैसों की हेराफेरी का आरोप है, यानी मनी ट्रेल को लेकर गंभीर आरोप है रिया चक्रवर्ती पर, जिसको लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपराधिक साजिश रचने का आरोप है रिया चक्रवर्ती पर। इसके साथ ही सुशांत के पिता के सिंह ने गंभीर आरोप लगाए और पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। सुशांत की 3 कंपनियों का डायरेक्टर है शौविक चक्रवर्ती। शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती का भाई, और शौविक चक्रवर्ती पर भी गंभीर आरोप है। अक्सर सुशांत के घर आना जाना लगा रहता था शौविक चक्रवर्ती का। ये भी नए खुलासे सामने आए और इसके साथ ही पैसों की हेराफेरी का आरोप है। और ये जानकारी है कि पैसों की हेराफेरी शौविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर की थी। आपराधिक साजिश रचने का आरोप है और इस पूरे मामले में शौविक चक्रवर्ती की बड़ी भूमिका की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। इसके साथ ही जो अगला बड़ा किरदार है सैमुअल मिरांडा का, 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है सैमुअल मिरांडा से। सीबीआई की एफआईआर में नाम शामिल है सैमुअल मिरांडा का। ईडी पूछताछ कर चुकी है, 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है और इसके बाद रिया चक्रवर्ती को पेश होना है, जिसमें आनाकानी कर रही है रिया चक्रवर्ती।
रिया ने सुशांत का हाउस मैनेजर बनाया और जो नियुक्ति थी सैमुअल मिरांडा की वो खुद रिया चक्रवर्ती ने कराई सुशांत सिंह राजपूत की टीम में। सुशांत के करीबी लोगों में था, यानी बाकायदा एक साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को आगे किया और सुशांत की क्लोज टीम में शामिल करा दिया ये जानकारी, और इसीलिए सैमुअल मिरांडा एक अहम किरदार और इस किरदार की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। तो ये सारे अहम किरदार हैं जो इस केस में जिनके इर्द गिर्द जो है जांच घूम रही है। यह भी आपको जानना जरूरी है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है किन किन धाराओं में 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने की यह धारा है, इसके तहत जांच चल रही है। 341 है गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना, जो आरोप सुशांत सिंह के पिता ने लगाए थे। धारा 348 किसी बात के लिए मजबूर करना या फिर संपत्ति का इस्तेमाल करना, 348 के तहत भी जांच चल रही है। धारा 380 किसी चीज को चुरा लेना, इसके साथ ही जो अगली धारा है जिसके तहत एफआईआर दर्ज हुई है और जिन धाराओं में अब सीबीआई जांच करने जा रही है, 406 भरोसे को तोड़ना, यानी अगर आप विश्वासघात करते हैं तो धारा 506 किसी को डराना या फिर धमकाना, 420 धोखाधड़ी करना, इन सारी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही 120 भी साजिश रचना, इन्हीं सारी धाराओं में पटना पुलिस ने भी दर्ज किया था एफआईआर और अब सीबीआई की टीम इन्हीं धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है और जांच शुरू करने जा रही है। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सारे धाराओं का हमने जिक्र कर दिया, इन सारी धाराओं में ही पटना पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। अब सीबीआई की टीम भी इन्हीं धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है, जांच शुरू करने जा रही है, यानी जो घेरा है वो ज्यादा कस चुका है और अब हम उम्मीद करें कि एक तरीके से काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है सच सामने आने के लिए। बिल्कुल राकेश, देखिए अबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसे कि आईपीसी सेक्शन 120 के तहत देखा जाता है, ये बहुत ही गंभीर अपराध माने जाते हैं आईपीसी की भाषा में, कानून की भाषा में। इसमें कानूनी प्रावधान भी जो है वो काफ़ी सख्त हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक आपराधिक षड्यंत्र रच के अवसाद की स्थिति में लाए गए सुशांत सिंह राजपूत, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और इस हद तक उन्हें प्रताड़ित किया गया है मानसिक रूप से कि उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया, तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार वाले और उनसे जुड़े लोगों की दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ये लोग वो लोग हैं जो अब तक एक एजेंसी की जांच से बच रहे थे, लेकिन अब दोहरी मार इन पे पड़ी है। इन्हें दो एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां सीबीआई खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले की जांच कर रही है, तो वहीं कंप्लीट मनी ट्रेल की जो जांच है वो मुंबई में ईडी का दफ्तर कर रहा है। विकास, आप नजर बनाकर रखिए, आप ईडी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती वहां पर पेशी से बचना चाह रही हैं, लेकिन ईडी की टीम ने यह साफ कर दिया है कि अब उन्हें पेश होना होगा।